नमस्कार साथियों, ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ज्योतिष में एक विशेष योग के बारे में चर्चा करेंगे। उस योग को लोग कामुक योग के रूप में जानते हैं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसा कि ज्योतिषियों के द्वारा बताया जाता है, अक्सर लोग सुनते भी हैं कि कुंडली में कामुक योग कब बनता है। ये एक जनरल बात है। जब शुक्र और मंगल किसी व्यक्ति के कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में अगर युति में आता है तो लोग उसको कामुक योग समझ लेते हैं। आज चर्चा का यही विषय है कि शुक्र और मंगल जब किसी जातक की कुंडली में युति में आता है तो क्या यह एक कामुक योग है, और अगर है तो कितना है। क्या यह आंशिक सत्य है या फिर पूर्ण सत्य है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। शुक्र और मंगल जब भी कुंडली में युति में आता है, इसके जो प्रभाव हैं, इसके अनंत प्रभाव कुंडलियों में हो सकते हैं, अनंत प्रभाव हो सकते हैं। इसके अनंत परिस्थितियाँ लागू हो सकती हैं। या तो यह युति नकारात्मक हो सकता है या सकारात्मक हो सकता है। या तो मैं ये कहता हूँ कि यह युति किसी व्यक्ति के कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में यह कामुक योग है, यह सिर्फ 30% सत्य बात है। 70% अदर परिस्थितियाँ डिसाइड करती हैं कि व्यक्ति के ऊपर, जातक की कुंडली में जो यह योग बन रहा है वो कामुक योग बन रहा है या नहीं बन पा रहा है। जैसे किसी एक व्यक्ति के, मैं आप सभी के सामने एक लग्न चार्ट आपके सामने रखा हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है, इसको कालपुरुष की कुंडली भी कहते हैं हम। अब ये मेष लग्न की कुंडली में सिर्फ आपको अनेकों परिस्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है, उसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं कि शुक्र और मंगल का योग जो है, युति, शुक्र और मंगल का युति कितना व्यक्ति के ऊपर, यह जातक के ऊपर यह लागू होता है कि वो जातक कामुक योग से पीड़ित है या नहीं है। जब किसी जातक की कुंडली में, अगर उसका कुंडली मान लो मेष लग्न की कुंडली है, अब मेष लग्न की कुंडली में अगर जातक की कुंडली में शुक्र और मंगल लग्न के अंदर बैठा हुआ है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कितनी परिस्थितियां बन सकती है। लग्न में ही अगर मान लो शुक्र और मंगल बैठा हुआ है तो इसके जो प्रभाव होंगे वो एक अलग होंगे, और लग्न में भी बैठने के कारण भी आपको जो परिस्थितियां बनेंगी वो भी कई प्रकार की बन सकती है, केवल मेष लग्न में बैठने के बाद भी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो कि यहाँ पर शुक्र और मंगल बैठा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली है, किसी दूसरे जातक की कुंडली में, किसी तीसरे जातक की कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है, और उन सभी जातकों के कुंडली में लग्न में आपको शुक्र और मंगल बैठा हुआ है, तो क्या सभी के कुंडली में इस योग का प्रभाव समान देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें भी अनेकों परिस्थितियाँ बन जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के कुंडली में
मेष लग्न है और उसके कुंडली में शुक्र और मंगल यहाँ बैठा है, और शुक्र और मंगल इस कुंडली के अंदर सपोज करो अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, किसी दूसरे कुंडली के अंदर वो आपको भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ हो सकता है, किसी तीसरे लग्न के अंदर वो आपको किसी और नक्षत्र में बैठा हुआ हो सकता है। मेष लग्न में ही आपको 3 नक्षत्र आते हैं, तो जब यह योग आपको इन तीनों नक्षत्रों में अलग अलग प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये एक सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि एक आपको मेष लग्न की ही सिर्फ कुंडली के अंदर अगर यहाँ पर शुक्र और मंगल बैठा हुआ है और शुक्र और मंगल इन मेष राशि के अंतर्गत आपको 3 नक्षत्र आते हैं, और इन 3 नक्षत्रों में से वो आपको 3 तरह के प्रभाव अलग अलग देखने को मिलेगा इस युति का। तो ये एक आपको 3 डिफरेंट आपको प्रभाव सिर्फ एक मेष लग्न में लग्न के अंदर ही शुक्र और मंगल के बैठने के कारण 3 अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा आपको जो है कि शुक्र और मंगल अगर इसी लग्न के अंदर दूसरे घर में अगर शुक्र और मंगल बैठा होगा तो फिर दूसरे घर में, दूसरा घर क्या है, ये वृष राशि है। अब वृष राशि में आपको अगर कोई जातक का जो कुंडली है उसमें आपको शुक्र और मंगल बैठा हुआ है, तो फिर आपको वृष राशि के भी अपने 3 लग्न होते हैं और 3 नक्षत्र होते हैं। उन 3 नक्षत्रों में अलग अलग प्रभाव आपको इसी युति के देखने को मिलेंगे। ये एक सामान्य बात है कि यहाँ से लेकर आपको 12 राशियों तक मेष लग्न में 12 हाउसेस के अंदर जो शुक्र और मंगल है वो अगर युति में बैठता है तो आपको 36 प्रकार के डिफरेंट प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक सिंपल सा बात है। यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ भी आपको 3 नक्षत्र होते हैं। इन 3 नक्षत्रों में से वो किस नक्षत्र में तीनों बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसमें भी आपको कुछ अलग सी परिस्थितियाँ बन जाएंगी। जरूरी नहीं है कि शुक्र और मंगल दोनों जो है एक ही नक्षत्र में बैठे हुए हों। अगर मान लो कि लग्न में ही शुक्र और मंगल बैठा है तो शुक्र और मंगल दोनों ही एक ही नक्षत्र में बैठे होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर मान लो कि दोनों एक ही नक्षत्र में बैठे हैं तो उसके जो प्रभाव होंगे वो अलग होंगे, और अगर मान लो दोनों अलग अलग नक्षत्रों में बैठे हैं और शुक्र और मेष लग्न में ही लग्न में बैठे हैं तो उनके जो प्रभाव होंगे वो आपको अलग होंगे। यहाँ से लेकर आपको 12, एक सामान्य बात समझा रहा हूँ मैं कि ये 12 हाउसेस के अंदर आपको 36 प्रकार के डिफरेंट एक भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको हर हाउस के अंदर वो एक नक्षत्र में भी हो सकते हैं और अलग अलग नक्षत्र में भी हो सकते हैं। एक ये इस हिसाब से भी फिर आपको 36 और प्लस 36 72 डिफरेंट आपको भिन्नताएं देखने को बन जाता है आपको एक ही सिर्फ लग्न के अंदर। एक ये 72 तो आपको अलग प्रकार की भिन्नताएं और 72 प्रकार के आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे सिर्फ मेष लग्न में। इसके अलावा भी और परिस्थितियाँ आपको लागू हो जाती हैं। और परिस्थितियाँ क्या है? और परिस्थितियाँ बन सकती हैं कि अगर सपोज करो यहाँ पर आपको मेष लग्न की कुंडली है और शुक्र मंगल बैठा हुआ है। अब इस शुक्र और मंगल के ऊपर दृष्टि किसकी है, ये एक अलग परिस्थिति हो गई। अब इसके ऊपर आपको जो 9 ग्रह है, 9 ग्रह में आपको 9 दृष्टि की वजह से अलग अलग प्रभाव हो जाएंगे। लग्न में अगर मान लो 9 ग्रह के अलग की दृष्टि है इन सारे युति पर तो उसके प्रभाव अलग होंगे। अगर मान लो ये शुक्र और मंगल की युति दूसरे घर में बैठा हुआ है और उसके ऊपर आपको 1 से लेकर 9 ग्रह के जो दृष्टि है उस पर आपको फिर अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग आपको 81 डिफरेंट आपको फिर एक परिस्थितियाँ बन जाती हैं। एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो समाज के अंदर जो भ्रांति है, जो आपको अलग अलग बहुत सारे आपको ज्योतिषियों के द्वारा यह बताया जाता है कि शुक्र और मंगल एक कामुक योग है। मैं आपको उन सारी परिस्थितियों के बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हुए बता रहा हूँ कि कैसे अनंत परिस्थितियाँ लागू होती हैं इस किसी भी एक युति के होने से। सिर्फ उस एक युति से सबके
हर किसी के जातक के कुंडली में अगर युति समान है तो उसके प्रभाव समान नहीं होंगे। अनंत परिस्थितियाँ उस पर निर्भर करती हैं कि उसके पर्टिकुलर एक जातक की जब तक उसके कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जाएगा तब तक इस बात को कहना ये 100% सत्य नहीं है कि शुक्र और मंगल की युति एक कामुक योग है। मेरा सिर्फ कंसर्न इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक उद्देश्य है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो 72 और प्लस 81, अब ये कितने हो गए? ऑलमोस्ट आपको लगभग 153 डिफरेंट परिस्थितियाँ हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी परिस्थितियाँ बनेंगी। वो परिस्थितियाँ क्या बनेंगी? ज़रूरी नहीं है कि लग्न के अंदर अगर शुक्र और मंगल बैठा हुआ है तो केवल शुक्र और मंगल ही बैठा हो, उसके साथ कोई तीसरा ग्रह भी हो सकता है। एक कुंडली में आपको 4 ग्रह भी हो सकते हैं। और उसके अलावा आपको मान लो शुक्र और मंगल ही है, शुक्र और मंगल ही अगर मान लो बैठा हुआ है तो उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ग्रह की दृष्टि हो सकता है कि एक शुभ ग्रह उसको देख रहा हो और साथ में एक आपको नकारात्मक ग्रह इस युति को देख रहा हो। तो एक जो है कि शुक्र और मंगल की युति को बल देने का काम करेगा, इसके जो नकारात्मक प्रभाव है आपको बढ़ाने का काम करेगा। और दूसरा जो आपको जो शुभ ग्रह है, मजबूत ग्रह है, जैसे सपोज करो जुपिटर की इसके ऊपर युति, इस युति के ऊपर अगर दृष्टि है तो इस प्रभाव को, जो इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने का आपको काम करेगा। अब इसमें भी आपको एक खिंचाव की स्थिति बन जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि जो नकारात्मक जो ग्रह है उसकी दृष्टि जब इस युति के ऊपर पड़ रही है तो वो कितना प्रभावशाली पड़ रही है। क्या सकारात्मक जो दृष्टि है इस युति के ऊपर, उस दृष्टि से क्या मजबूत स्थिति नकारात्मक दृष्टि की है या फिर सकारात्मक दृष्टि की है। अब जिस दृष्टि का प्रभाव जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। अब जैसे सपोज करो कि जुपिटर की दृष्टि है और वो जुपिटर बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में बैठा हुआ है, तो जब वो व्यक्ति अगर किसी भी लग्न के अंदर अगर शुक्र और मंगल युति में बैठा हो और उस पर अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए और मजबूत दृष्टि है, जुपिटर बहुत ही मजबूत स्थिति में अच्छी जगह प्लेस्ड होकर इसको देख रहा है, तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव है बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसी के साथ अगर मान लो जुपिटर भी देख रहा है और साथ में राहु भी इसको देख रहा है, तो फिर राहु क्या करेगा? इस युति को बल देने का काम करेगा। तो जब वो राहु अगर मान लो इस युति को बल दे रहा है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि राहु कितना प्रभावशाली है, कितना मजबूत स्थिति में बैठा है। अगर राहु मान लो 28 डिग्री का राहु है और जो जुपिटर है वो आपको 15 डिग्री का जुपिटर वो आपको इस युति को देख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? नकारात्मक जो शक्ति है वो सकारात्मक शक्ति के तुलना में वो कमज़ोर हो गया। तो इस कुंडली के अंदर आपको सकारात्मक प्रभाव होने की वजह से उसके जो इस युति के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो कम हो जाएगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसमें भी एक अनंत आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। अब जैसे ये मान लो किसी के कुंडली में अगर इस कुंडली के अंदर मान लो किसी भी जातक की कुंडली में अगर मान लो शुक्र और मंगल की युति है। अब शुक्र और मंगल की युति आपको अश्वनी से लेकर रेवती नक्षत्र में किसी भी नक्षत्र में हो सकती है। अब सारे 27 नक्षत्रों में आपको अलग अलग इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक तो ये बात हो गई मूल। मैं आपको उन कितनी तरह की भिन्नताएं हो सकती हैं, उन कितने तरह के परिस्थितियां आपको लागू हो सकती हैं, उन सारी परिस्थितियों के बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूं इसके ऊपर। आप यह मान लीजिए कि ये एक ऐसा युति है, जैसे कोई सामान्य से बात करते हुए नॉर्मली लोगों से आपने सुन लिया होगा या बहुत सारे इसके ऊपर आपको वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं कि शुक्र और मंगल की युति आपको एक कामुक योग है। मैं उस चीज़ को यह बताना चाह रहा हूँ आपको कि यह सिर्फ एक आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। इसके ऊपर अनेकों तरह की परिस्थितियाँ लागू होती है, फिर यह पता चलता है कि क्या यह कामुक योग है या नहीं है।
मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अब सपोज कीजिए कि अगर शुक्र और मंगल की युति किसी जातक की कुंडली में आपको 1 से लेकर 27 नक्षत्रों में अलग अलग प्रभाव देने वाले होंगे। उसके अलावा आपको शुक्र और मंगल की युति 1 से लेकर 12 राशियों में अलग अलग प्रभाव देने वाले होंगे। अगर मेष राशि में बैठा है तो अलग प्रभाव होगा, भरनी आपको वृष राशि में बैठा है तो अलग प्रभाव होगा। इसके अलावा आपको यह देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि हो रही है। जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, आपको बुध की दृष्टि पड़ रही है, या फिर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही, एक कंप्लीट विश्लेषण करने के बाद ही मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं इस दुनिया में, उन सभी के कुंडली में अगर यह युति है तो उन सभी के कुंडली में एक आपको भिन्नता भिन्नता आपको देखने को मिलेगा। और सबके कुंडली में उन सभी जातकों के ऊपर इस युति का जो प्रभाव है आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि यह योग लागू भी होगा या नहीं होगा। यह आप ये मान सकते हैं कि अनेकों तमाम परिस्थितियां हैं जो आपको इस कामुक योग को खंडित कर देगा। मैं उसके बारे में भी चर्चा आपको करने के लिए आगे बात कर रहा हूं। मैं अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शुक्र और मंगल की, किसी जातक की कुंडली में शुक्र और मंगल की युति है और ये जो युति है विशाखा नक्षत्र में हो रही है। विशाखा नक्षत्र में अगर किसी जातक की कुंडली में इस युति का निर्माण हो रहा है और साथ में उस कुंडली के अंदर अगर जुपिटर इस युति को देख भी रहा है, और इसके अलावा जुपिटर इस दृष्टि को देख भी रहा है, और प्लस जो उसका चंद्रमा है वो मून, वो भी बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है और एक मजबूत आंशिक रूप से बहुत ही बल लेकर के बैठा हुआ है। तो क्या यह लागू होगा? बिल्कुल नहीं लागू होगा। मैं आपको बोलूँगा कि और भी चीज़ें हैं इसके साथ साथ, तो वैसे कंडीशंस में यह योग खंडित हो जाता है। आप ऐसे व्यक्ति को नहीं कह सकते कि वो कामुक योग उसके जातक की कुंडली में लागू हो रहा है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो इस योग को खंडित करता है, तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी युति का जो प्रभाव होता है वो आपको एक जैसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया में आपको करोड़ों, जितने भी पूरे वर्ल्ड के अंदर 800 करोड़ लोग हैं, अगर मान लो कि 100 करोड़ लोगों के अंदर या 50 करोड़ 20 करोड़ लोगों के अगर कुंडली के अंदर अगर सेम युति है, सेम ग्रह की युति है और सेम लग्न की भी युति है, तब भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगा। आप यह मान लीजिए कि जो भी लोग इस बात को कहते हैं, एक सिंपल सा कुंडली लिया और उसको देखने के बाद चार्ट के अंदर कहीं भी आपको शुक्र मंगल मिल गया और उसके बाद उसको उन्होंने कह दिया कि यह एक कामुक योग है, आपकी कुंडली के अंदर कामुक योग है। मैं इस बात की चर्चा इसलिए विशेष रूप से कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग जो होते हैं, जैसे साधारण जो व्यक्ति होता है, जब वो कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए जाता है तो उसको इन सारी परिस्थितियों के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग विश्लेषण करते हैं उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और वो इस बात को बहुत ही बारीकी से समझने वाले होते हैं। उनको पता होता है कि आपको अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस पर भी विशेष चर्चा की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को आज उठाया है। जब भी आप कुंडली देखें या फिर किसी से भी दिखवाएं, अगर मैं किसी को यही कहना चाहूँगा कि उनको कुंडली देखते वक्त या दिखवाने वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपका जो युति बन रहा है, आपकी किस लग्न की कुंडली है और आपकी जो युति बन रही है, ये शुक्र और मंगल की युति, वो आपको किस घर में बन रही है, किस नक्षत्र में बन रही है, और उस युति के ऊपर आपको कौन कौन से ग्रह का प्रभाव है, कौन कौन सा ग्रह उसको से वो दृष्ट है। युति वो आपको जुपिटर से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, या फिर किस किस ग्रहों से वो दृष्ट है, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी जाकर के यह डिसाइड हो सकता है कि आपकी कुंडली में वो योग जो है कितना प्रभावशाली है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्मली ऐसे लोगों को आप चर्चा करते हुए एक सामान्य से भी बात करते हुए कोई किसी को कुंडली आपकी चली गई, या फिर उसने जो है कि नॉर्मल सा देखा 5 मिनट और उसके बाद उसने देख करके कह दिया कि भैया आपकी कुंडली के अंदर कामोपयोग है। ये एक मैं कहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये पूर्ण रूप से ऐसा स्टेटमेंट किसी को भी देना नहीं चाहिए जब तक कि आप पूरी कुंडली का पूरा विश्लेषण ना करें। उसके बाद ही यह पता चलता है कि आप किसी के भी व्यक्ति के कुंडली के अंदर वो आपको यह योग लागू होता है या नहीं लागू होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप ये मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि नॉर्मली आपने किसी भी ज्योतिष से यह सुनते हुए देखा होगा कि आपको चंद्रमा और राहु जब किसी व्यक्ति के कुंडली के अंदर युति में आता है तो वो चंद्र ग्रहण है। मैं मानता हूँ कि ये चंद्र ग्रहण है, लेकिन वो चंद्र ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कितना नकारात्मक है, इसका पूरा कंप्लीट विश्लेषण देखने के लिए आपको पूरा ही विशेष गहन अध्ययन उस कुंडली का करना होगा। मैं किसी भी जातक को कहना चाहता हूँ या कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी कुंडली में देखकर किसी भी नकारात्मक युति को देखकर अगर वो डर जाता है तो मैं यही कहूँगा कि उसको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और अपनी कुंडली का कंप्लीट विश्लेषण कराने की आवश्यकता है। उसको एक बारीकी से एक कंप्लीट अध्ययन कराने की आवश्यकता है, तभी जाकर के यह पता चलेगा कि उस व्यक्ति के कुंडली में वो कितना ज़्यादा यह युति का प्रभाव लागू होता भी है या नहीं लागू होता है, नकारात्मक रूप से लागू हो रहा है या फिर सकारात्मक रूप से लागू हो रहा है, या फिर उस युति का जो प्रभाव है वो खंडित हो रहा है। तो इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर मैं आप सभी से एक अलग ही तरह का जो सब्जेक्ट है, जो समाज में भ्रांति है, उस तरह का एक सब्जेक्ट लेकर आप सभी के बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे जो चैनल है इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझते हुए मैंने इस विषय को लेकर के आप सभी के बीच चर्चा की है। आपको बस इतना बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कोई भी युति को देख करके आप यह 100% नहीं कह सकते हैं कि यह शुक्र और मंगल की युति है तो ये कामुक योग है। यह अनेकों तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है और अनेकों तरह के परिस्थितियों में अलग अलग इस युति का प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी के कुंडली में इस युति का जो प्रभाव है बिल्कुल 0 हो जाएगा, किसी व्यक्ति के कुंडली में इस युति का प्रभाव आपको 99% होगा, किसी में 80% होगा, किसी में 60 होगा, किसी में 70 होगा, किसी में 50 होगा, किसी में 40 होगा, किसी में 30 होगा। इन सारी चीज़ों का आकलन करने के लिए कि कितना होगा उसके लिए आपको कंप्लीट विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यह एक जनरल बात में कहा जाता है कि शुक्र और मंगल की युति कामुक योग है, इसलिए किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि आप अपनी कुंडली का एक विशेषज्ञ से विश्लेषण नहीं करा लें। इसी के साथ आप सभी के बीच मिलूंगा अगले विषय पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार।